नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सूर्य देवता की बातें करेंगे क्योंकि आज रविवार है, सूर्य देवता का दिन है। तो भास्कर का हम नमस्कार करेंगे पहले, इसके बाद अपने दिन का शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत जो होती है वो सूर्यदेव से ही होती है और हम जो है सबसे पहले आराधना जो है सूर्यदेव की करते हैं। तो चलिए बात करते हैं सूर्यदेव की। तेज में सबसे बड़ा तेज माना जाता है, तेजों के देवता माने जाते हैं। सूरज भगवान को सूर्य ग्रहों के 9 देवता में सबसे उग्र माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देवता कौन है, सूर्यदेव की आराधना कैसे करते हैं? तो अब हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो जय सूर्यदेव भगवान। सूर्य ऊर्जा है। शास्त्रों में सूर्य की विशेष दर्जा दिया गया है। सूर्य नवग्रहों में सूर्य को अधिपति कहा जाता है। सूर्य ग्रहों के राजा होने के बाद सूर्य आखिरी किसकी करते हैं आराधना, ये भी हम जानते हैं। सूर्य ग्रहों में 9 ग्रहों में सबसे बड़े राजा हैं, जबकि लेकिन फिर भी किसकी आराधना करते हैं, चलिए हम इसकी बातें कर लेते हैं। कैसे हुई थी सूर्य की उत्पत्ति? कहते हैं कि जगत में किसी ने भगवान को भी नहीं देखा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा हर व्यक्ति देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रह माने गए हैं, जबकि विज्ञान कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों में सूर्य के राजा कहा जाता है। चंद्रमा को रानी व मन का कारक माना गया है। विज्ञान मानता है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वेदों और सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। सूर्य को धरती पर जीवन संभव नहीं है। अगर सूर्य के बिना ना तो जीव जंतु जो है जीवित रह सकते हैं और ना ही मानव, तो इसलिए सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना का प्रचलन चलता आ रहा है। वेदों में ऋतुओं में अनेक स्थानों पर सूर्यदेव की स्तुति की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मुख से ओम प्रकट हुआ था। वहीं सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप हुआ था। उसके बाद भू हुआ था, शब्द का उत्पन्न हुए थे। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए थे। सूर्य के स्थूल रूप मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने के से इनका नाम आदित्य पड़ गया, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले सूर्यदेव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनका नाम आदित्य पड़ गया। दोस्तों, अब हम और आगे बातें कर लेते हैं। आपसे निवेदन करेंगे वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके, पुण्य की प्राप्ति आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए और बातें कर लेते हैं। सूर्यदेव के जन्म की यह कथा काफी प्रचलित है। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची और मारीच पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की कन्या के दिति और अदिति से हुआ। अदिति दैत्य पैदा करी हुई थी और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया था। दिति ने दैत्य को पैदा किया और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया, जो हमेशा आपस में लड़ते ही रहते थे। इसे देखकर देवमाता अदिति बहुत दुखी हुई। वह सूर्यदेव की उपासना करने लगी। उनकी तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हुए और पुत्र रूप में उन्हें जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय पश्चात उनके गर्भ धारण हुआ। गर्भ धारण करने के पश्चात भी अदिति कठोर उपवास रखती थी, जिस कारण उनका स्वास्थ्य काफी दुर्बल रहने लगा। महर्षि कश्यप उनसे बहुत चिंतित हुए और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि संतान के लिए उनका ऐसा कठिन तपस्या ठीक नहीं है, मगर अदिति ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और संतान को जन्म दिया। ये स्वयं सूर्य देव थे जिसको जन्म दिया। समय आने पर उनके घर में एक तेजस्वी बालक जन्म लिया, जो देवताओं के नायक बने और बाद में असुरों का संहार किया। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण उन्हें आदित्य कहा गया। सूर्यदेव किसकी करते थे आराधना, चलिए मैं भी जान लेते हैं। सूर्यदेव देवता के भगवान शिव हैं। सूर्य देवता भी महादेव की आराधना करते हैं। महादेव देवों के देव महादेव हैं, जिसकी आराधना पूरी जगत करता है और यहाँ तक कि त्रिदेव भी महादेव की आराधना करते हैं। तो सूर्यदेव भी महादेव की ही आराधना करते थे। देव की आराध्य बताया गया है। शनिदेव के गुरु भी भोलेनाथ ही माने गए हैं और सूर्य देवता के आराध्य भी शंकर भगवान ही माने गए हैं। महादेव की महिमा इतनी अपरंपार है कि देवताओं में सभी उनका पूजन और सम्मान करते हैं और सभी उनकी पूजा करते हैं, चाहे प्रभु श्री राम हो या शनिदेव हो, ब्रह्मा जी या हनुमान जी हो, माता पार्वती, काली या नारायण, कोई भी भगवान हो, शंकर से प्रेम करते हैं और आदर भाव रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आज हमें ये क्या सीख मिली, हम आपको बताने जा रहे हैं।
हमें सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें अपने आराध्य देवता को भोलेनाथ को पूजन करना चाहिए, जिनको सारा जगत पूजा करता है। इन्हीं से हमारा कल्याण होता है। उससे सूर्यदेव भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि सूर्यदेव के गुरु जो है भोलेनाथ है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन